चंद ऐसे वजीर हैं, मगर ये हमेशा वजीर आजम की काम में मजीद मुश्किलात पैदा करते हैं। ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है? ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह, कोई वजीरे इस मुल्क का वजीरे दिफा ऐसे बात करे? जो आग जो लगा हुआ है कश्मीर में, ये एक वो वाकई वजीर का बयान ने उस आग को बुझाने के बजाय ऐसा है कि उस आग पे तेल लगाया जाए। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर के मामले पर वज़ीर दिफा को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़रा को कंट्रोल करने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर के मामले के हल के लिए मौलाना फजलुर रहमान को सियासी स्पेस देने की हिमायत। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि चंद वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। आज़ाद कश्मीर के मामले पर वफाकी वज़ीर के बयानात ने आग को मज़ीद भड़काया। वो वज़ीर आज भी मुआफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। ऐसा वज़ीर काबीना में मौजूद क्यों है जो रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी न समझे? एक वज़ीर ने कहा था कि हम 12 नशस्तें जेब में लेकर आते हैं। इस बयान की वजह से एक्शन कमेटी को ऐसे मुतालबात करने का मौका मिला। बिलावल ने कहा वो वज़ीर आज़म को कामयाब होता देखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कामयाब होंगे तो पाकिस्तान कामयाब होगा। वज़ीर आज़म साहब, उनके वज़ीर आपके मुतालबात पूरा नहीं कर रहे हैं, आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं। अब कब तक इस लॉलीपॉप पे चलेंगे? निकलो वफाकी हुकूमत से। क्या कराची ज्यादा अहम है या ये कुर्सियां ज्यादा अहम है? इस मुल्क में इस वक्त जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती निजाम है, जहां मुस्लिम लीग की हुकूमत है। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान में 90 रोज़ के अंदर बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान। एमक्यूएम के बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए आईनी तरमीम के मुतालबे पर एमक्यूएम के अपने वज़रा को ही रुकावट करार दे दिया। एमक्यूएम से वफाकी हुकूमत से निकलने का मुतालबा। कहा हुकूमत वक्त वज़ीर आज़म और वज़रा आपके मुतालबात नहीं मान रहे, लॉलीपॉप दे रहे हैं तो निकल जाएँ वफाकी हुकूमत से। आप कब तक इस लॉलीपॉप पर चलेंगे? क्या कराची ज़्यादा अहम है या ये कुर्सियाँ ज़्यादा अहम हैं? कराची में जो बल्दियाती निज़ाम है वो ज़रा लाहौर में लाएँ। नून लीग को बल्दियाती इलेक्शन से खौफ है। आइन की बात करते हैं मगर इस्लामाबाद में भी बल्दियाती निज़ाम नहीं। मुतालबा है कि इलेक्शन जो है वो रोक दिया जाए, इलेक्शन जो है वो ना करवाया जाए। आया ये मुतालबा जो है ये इस तरह के किसी धरने से, इस तरह के किसी जथाबंदी से जो है वो मंजूर किया जा सकता है? उनका जो मुतालबा सीटों से मुतल्लक है वो मुतालबा जो है वो इख्तियार जो है वो लेजिस्लेटिव असम्बली आज़ाद कश्मीर का है। इलेक्शन के बाद जो है वो आज़ाद कश्मीर की असम्बली इसके ऊपर पूरी तरह से बाख्तियार होगी। तो अब इस वक्त वो किस मुतालबे की खातर जो है वो एक मुसल्लह जो है वो लश्कर कशी करना चाहते हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। करादम एक्शन कमेटी महाजरीन की नशस्तों के मुतालबे की आड़ में लश्कर कशी करना चाहती है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि अब इनका मुतालबा इलेक्शन मुलतवी करने और कागजात नामजदगी से पाकिस्तान से इल्हाक की शिक निकालने का है। इन्हें ऐसे मुतालबात से पीछे हटना चाहिए। आज पूरे आज़ाद कश्मीर में कोई एहतजाज नहीं, मुजाहिरीन रावलाकोट में धरना देकर बैठे हैं। कल आदम एक्शन कमेटी के 38 मुतालबात में से कोई एक ऐसा मुतालबा नहीं जिस पर काम नहीं किया गया। अब 8 नए मुतालबात रख दिए। मुहाजिरीन को हक़ राय दही से महरूम करना तहरीक आज़ादी के मकसद से इनहिराफ है। मौलाना सालिसी के मामले पर जो किरदार अदा करें हुकूमत वेलकम करेगी।
सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का आज़ाद कश्मीर का मसला बातचीत से हल करने का मशवरा। कहा लोग बड़ी तादाद में रावला कोर्ट में मौजूद हैं, बातचीत होनी चाहिए, चार्टर ऑफ डिमांड देखना चाहिए। रियासत की तरफ से तकरीरों की बुनियाद पर एक्शन लिया जाना कैसे दुरुस्त अमल है। ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की वो बतौर वज़ीर दिफा उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे बयानात इश्तियाल बढ़ाएंगे। आपने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह इसहाक डार के सुपुर्द कर रखी है। कल अदम अवामी एक्शन कमेटी के ख़त का वीडियो जवाब दिया है। हुकूमत को भी वही ख़त भेजा लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला। कल स्पीकर साहब ने भी जज्बाती गुफ्तगू की जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान चकज़ई ने कहा है कि कल स्पीकर ने उनकी बातों का जवाब दिया। स्पीकर का काम अरकान की बातों का जवाब देना नहीं होता। आपने किसी तकरीर का हवाला दिया और पता नहीं क्या क्या बातें की। महमूद चकज़ई ने कहा कि उन्होंने चमन में तकरीर पश्तो ज़ुबान में की। अदालतों से पीछे हटो और ख़ुद पंचायतों के ज़रिए फ़ैसले करो। हुकूमत गरीबों का काम करेगी तो आपको सपोर्ट करेंगे, आप गोलियाँ मारेंगे, जेलों में डालेंगे तो मुखालिफत करेंगे। एक बंदे की ख्वाहिश के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती। ये हमसे बात नहीं करते थे कि कहीं इमरान खान साहब नाराज ना हो जाएं कि ये अपोजिशनों से बात। आप इस बात के गवाह हैं ना। इनका कोई बंदा कोई उठ के वहां पे नहीं आता था उन बेंचों के ऊपर। ये किस जमहूरियत की बात करते हैं? क्या क्या नहीं इन्होंने अपोजिशन में किया और क्या क्या नहीं हुकूमत के दौरान जो है इन्होंने हमारे साथ किया। आए माजी को वो भी करेक्ट करें, हम भी अपने माजी को करेक्ट कर लें। हमसे भी गलतियां हुई हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो साइन करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक बार फिर अपोजिशन को माजी की गलतियां भुलाकर मीसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत करने का मशवरा। कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी की गलतियों से सीखा, मीसाक़ जमहूरियत किया। आइन और जमहूरी रवायात को जितना बानी PTI ने नुकसान पहुँचाया किसी ने नहीं पहुँचाया। ये किस जमहूरियत की बात करते हैं? खुद इनकी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं। शहबाज शरीफ कल अपोजिशन लीडर के पास गए थे। माजी में ऐसा ना था। बानी के दौर में ये अरकान हमसे बात नहीं करते थे कि वो नाराज़ हो जाएगा। एक शख्स के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती। चकज़ई तहरीक इंसाफ के दरमियान बैठे अजीब व गरीब लगते हैं। तखलील में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी। मैं कभी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूं और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है मैं उनको इजाज़त देता हूं वो ऐवान के सामने खुल कर बैठें। जी मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफ़र है मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। वज़ीर आज़म ने कहा उन्होंने तन्हाई में जो बातें मौलाना से की हैं वो कब्र तक उनके साथ जाएंगी लेकिन वो कभी किसी को बताएंगे नहीं। मौलाना फजल रहमान ने जवाब दिया वज़ीर आज़म को इजाज़त देते हैं, अगर ऐसी कोई बात है तो ऐवान में बता दें। वज़ीर आज़म बोले वो मौलाना की ऑफ़र कबूल नहीं करेंगे क्योंकि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आ सकेंगे। इजहार तशक्कुर के लिए ईरानी सदर का एक रोज़ा दौरा पाकिस्तान। मसूद पेज़ेशकियान की मुस्लिम ममालिक को एक मुश्तरका हिकमत अमली और बाहमी तावन पर मबनी इत्तेहाद कायम करने की पेशकश। मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता न करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दूसरे मुल्कों के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो ईरान अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता। ईरान को भी अपने दिफा का हक हासिल है। वज़ीर आज़म का शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अगले हफ्ते ईरान का दौरा करने का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान की दौरे पाकिस्तान में सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मेहमान सदर को यादगार एल्बम पेश किया। एयरपोर्ट पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर को अलविदा किया।
नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान को आज पीस मेकर करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने 47 साल बाद ईरान अमेरिका बराह रास्त मुज़ाकरात की सालिसी की। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि उन्होंने 28 फरवरी के बाद से सालिसी के लिए 52 मुल्कों से रब्ते किए। खित्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आज़म मुनीर की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कौम ने जंग के दौरान मुश्किल वक्त गुजारा, अब जंग बंदी के बाद तेल की कीमतें गिर रही हैं, मज़ीद आसानियाँ भी जल्द पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि वफाक के लिए सूबों की ग्रांट लायक तहसीन है। ये रकम दिफा समेत अहम मामलात पर खर्च होगी। मुल्क की सियासत पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि MQM पीपल्स पार्टी का मामला हो या GB का, वो हर जगह मुफाहमत के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। PTI ने 9 मई करके उन जैसे बंदे के हाथ बांध दिए। सियासत में एक हद तक जाना चाहिए, लेकिन वो सिक्योरिटी इदारों पर हमले करके बहुत आगे निकल गए। पाकिस्तान और ईरान का सिक्योरिटी ताउन, इंसदादी दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी, इमिग्रेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और आम मुआहदे के बाद खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। डॉक्टर इस्कंदर मोमिनी ने ईरानी सदर और उनके वफ्द का पाकिस्तान आमद पर भरपूर खैर मकदम पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में देर पा आम के लिए पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है कि आम मुआहदे के खित्ते पर दूरदस्त नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान का इलाकाई अमन के लिए अपने तामीरी किरदार पर आलमी बरादरी की सताइश का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और कतर की तकनीकी टीमें अमरीका और ईरान की तकनीकी टीमों के साथ राब्ते में रहेंगी। दूसरे मरहले में 3 मखसूस तकनीकी वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक मामलात, दूसरा ग्रुप पाबंदियों और मुंजमद असासों से मुतालिक मामलात और तीसरा ग्रुप लेबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि सोमालिया में यरगमाल बनाए गए पाकिस्तानियों की बाजियाबी के लिए सोमालिया के हुक्काम के साथ राब्ते में है। कतर आबदाए हुर्मुज़ से गुजरने पर फीस लगाने के ईरानी मंसूबे की हिमायत नहीं करेगा। दुनिया तक हमारी रसाई के वाहिद रास्ते पर किसी और का कंट्रोल काबिल कबूल नहीं होगा। उम्मीद है 30 दिन में बहरी सरगर्मियाँ जंग से पहले की सतह के करीब पहुँच जाएंगी। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। कहा आबदाए हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त की मुकम्मल बहाली के लिए अमरीका और ईरान के दरमियान हॉटलाइन का मकसद गलत मालूमात और मुमकिन इश्तियाल अंगेज़ी को रोकना है। अनासर मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश कर सकते हैं। कतर चंद हफ्तों में LNG की पैदावार मामूल पर लाने का इरादा रखता है। यह अमल आबदाए हुर्मुज़ में सूरत हाल के मुकम्मल मामूल पर आने से मशरूत होगा। आबदाए हुर्मुज़ पर कोई मुल्क टोल या फीस आयद नहीं कर सकता। आलमी आबी रास्ते पर टैक्स या फीस लगाना बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की अबूधाबी में गुफ्तगू। कहा ईरान को इनक़लाबी तहरीक के बजाय बतौर रियासत काम करना होगा। ईरान रियासत के तौर पर काम करे तो बड़ी तरक्की के मौक़े हैं। खित्ते में जब तक ईरानी प्रॉक्सीज़ हमले करेंगी कशीदगी ख़त्म नहीं हो सकती। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर ग़ालिबाफ ने अमरीका ईरान मुआहदे को अमरीका की शिकस्त का ऐलान करार दे दिया। अज़रबैजान के दारुल-हुकूमत बाकू में इस्लामी ताउन तंजीम के पार्लिमानी यूनियन इजलास से खिताब में कहा कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त, दबाव और जबर का नतीजा नहीं बल्कि ईरानी कौम की मुज़ाहिमत और ताकत का मजहर है। खित्ते के ममालिक के साथ दाखिली उमूर में अदम मुदाखलत और खुद मुख्तारी के एहतराम की बुनियाद पर ताउन के लिए तैयार हैं। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। दोबारा फौजी कार्रवाइयों के लिए कांग्रेस की इजाज़त दरकार होगी। सेनेट ने 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मुश्तरका करारदाद के हक में फैसला दे दिया। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेट रहनुमा चक शूमर की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा अमरीकी अवाम ने ईरान में ट्रंप की तारीखी गलती की कीमत चुकाई। ये तारीख में अमरीका बल्कि किसी भी मुल्क की जानिब से की गई बदतरीन खालिजा पॉलिसी की मुहिम के तौर पर दर्ज होगी।
अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के रोकने की करारदाद पर अमरीकी सदर की तनकीद। करारदाद को बेवक्त और बेमानी करार दे दिया। कहा उन्होंने ईरान को घुटनों पर ला खड़ा किया है, वो गिरने ही वाला है। सेनेटर्स ने उनका काम मुश्किल बना दिया, वो ये काम किसी न किसी तरह से मुकम्मल कर लेंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान का ये कहना गलत है कि आलमी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के हुक्काम की जानिब से ईरान में तबाहशुदा जौहरी साइट्स का मुआयना करने का कोई मंसूबा नहीं। मुआयनाकार मुनासिब वक्त पर ईरान में मौजूद होंगे। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ़लस्तीनी बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया। ये गज़ा में जारी नस्ल कुशी का अहम अंसर है। अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद तहक़ीक़ाती कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली फ़ौज ने 20,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद किया, 44,000 से ज़ायद को ज़ख्मी किया। इसराइली कार्रवाई ने फ़लस्तीनी बच्चों के बचपन, शनाख्त, एहसास तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल की उम्मीदों को शदीद नुक़सान पहुँचाया। कमीशन के मुताबिक इसराइली जेलों और हिरासती मराकज़ में फ़लस्तीनी बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद को इज्तिमाई तज़लील और जबर के लिए इस्तेमाल किया गया। मुतअद्दिद बच्चे अब तक लापता हैं। कमीशन का इसराइल से फ़लस्तीनी बच्चों के खिलाफ जराइम फौरी बंद करने, मक़बूज़ा मग़रिबी किनारे और मशरिक़ी बैतुल मक़दस से इनख़ला का मुतालबा। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में कहा कि ये रिपोर्ट न सिर्फ इसराइली जराइम की दस्तावेज़ है बल्कि आलमी बरादरी की नाकामी की भी अक्कास है। फ़लस्तीनी बच्चों को दानिस्ता निशाना बनाने पर इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। और इस वक्त आपको जनूबी लेबनान के इलाके नबातिया में एक तबाहशुदा मस्जिद की नज़र आ रही है। बहुत सी जो मसाजिद हैं उनको इजराइल ने निशाना बनाया और यहाँ पर आकर ऐसा लगता है नबातिया शहर में इतनी ज़्यादा तबाही है कि शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया है। लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। इजरायली फ़ौज जो है वो इस जगह से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के फासले पे है और क्योंकि ये एक कवर्ड एरिया है इसलिए हम यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो चुके हैं। जियो न्यूज़ की टीम इसराइली बमबारी के बावजूद जनूबी लेबनान में नबातिया तक पहुंचने में कामयाब। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर हामिद मीर के मुताबिक नबातिया को लेबनान का नया गज़ा बना दिया गया जहां हर तरफ तबाहशुदा इमारतों का मलबा और इंसानी लाशों की बदबू फैली हुई है। आज जब सिविल डिफेंस ने लाशें निकालने की कोशिश की तो इसराइल ने दोबारा हमले शुरू कर दिए। इसराइली मुकामी आबादी को खबरदार किया है कि वो नबातिया वापस ना आएँ, ना ही आशूरा का जुलूस निकालने की कोशिश करें। साल 2024-25 में हुकूमत के माली मामलात में संगीन बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ इंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2024-25 में 3,454 अरब रुपए की मजमूई ज़िमनी ग्रांट्स हासिल की गई, जिसमें 3,177 अरब रुपए पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर खर्च किए गए। भारी रकूम तलब करने के बावजूद 115 इदारे 87 अरब रुपए इस्तेमाल न कर सके। 41 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट्स बगैर इस्तेमाल शुदा रहीं। रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज की अदाई के लिए 1,833 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट्स हासिल की गईं, लेकिन रकम के हुसूल के लिए असल ज़रूरत का जायज़ा ही नहीं लिया गया, जिसके नतीजे में ज़ायद अखराजात हुए। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI बुशरा बीबी की अपीलें 29 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। बानी PTI बुशरा बीबी ने तौहीन अदालत की दरख्वास्तें भी दायर कर रखी हैं। MKM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि आज मसाइल हल न हुए तो कराची समेत दीगर शहरों से वफाक के ज़ेर इंतज़ाम होने का मुतालबा आएगा। तवज्जो न दी गई तो कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि हमें कौमी मुसालहत और कौमी मुफाहमत की ज़रूरत है। आइन पर अमल नहीं हो रहा तो अपने गिरेबान में झांकें।
इंतजामिया और पुलिस आज, कल और परसों मुकम्मल चौकस रहे, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। तमाम कमिश्नर्स और डीसीज का इम्तिहान है, किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। अज़ादारों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आशूरा मुहर्रम पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने का हुक्म। सिविल सेक्रेटेरिएट में प्रोविंशियल इंटेलिजेंस सेंटर का दौरा। जुलूसों के रूट्स की सेफ सिटी कैमरों से निगरानी का जायजा। पानी के छिड़काव, ठंडे और मीठे पानी की सबीलें लगाने की हिदायत। मुहर्रम हराम की सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस के 1,24,000 जवान ड्यूटी पर मामूर। पाक फौज और रेंजर्स के एहलकार भी तैनात। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इमाम बारगाहों में QR कोड वाले पैनिक बटन नस्ब। इससे पहले लाहौर में तकरीब में वज़ीर आला पंजाब ने परवाज कार्ड के जरिए तरबियत पर अमल करने वाले नौजवानों को मुबारकबाद दी। कहा कि 5 लाख हुनरमंद नौजवानों को बेहतरीन रोजगार मिलेगा। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरी इंतखाबात में मेयर ज़ोहरान ममदानी और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट तहरीक से वाबस्ता उम्मीदवारों ने नुमायां कामयाबी हासिल कर ली। मौजूदा अरकान कांग्रेस को शिकस्त दे दी। मकामी मीडिया के मुताबिक इन इंतखाबात ने डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर नजरियाती और नस्लों के दरमियान तकसीम को नुमायां कर दिया। एक जानिब नौजवान और बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले वो उम्मीदवार थे जिन्हें ज़ोहरान ममदानी की हिमायत हासिल थी। दूसरी जानिब रिवायती लेबर यूनियंस और तरक्की पसंद लोग थे। सियासी मुबसरीन का कहना है कि मैनहट्टन, ब्रुकलिन, क्वींस और ब्रॉन्क्स के मुख्तलिफ इलाकों की नताइज नवंबर के वक्त मुद्दती इंतखाबात और 2028 के सदारती इंतखाबात से कबल डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर बदलते रुझानात की निशानदेही कर रहे हैं। इलान मस्क की कंपनी स्टारलिंक की हज़ारों इंटरनेट डिवाइसेस ईरान में स्मगल करके ईरानियों को हुकूमत के खिलाफ खड़ा करने का इसराइली मंसूबा बदतरीन नाकामी से दो चार हुआ। ये इतराफ़ किया साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म नफ्तली बेनेट ने मकबूजा बैतुल मक़दस में खिताब करते हुए। उन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत चाहती थी कि ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट के दौरान हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहिरे कराने के लिए इन इंटरनेट डिवाइसेस को इस्तेमाल करे। ईरान पहले ही इसराइल पर यह इल्ज़ाम लगाता रहा है कि पहला मौका है कि इसराइल की एक अहम शख्सियत ने इस साजिश का बाज़ाब्ता एतराफ़ किया है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर। फ्रांस में बड़े पैमाने पर बिजली का बहरान। शिमाल मगरबी फ्रांस में तकरीबन 68,000 घरों की बिजली मुनक़ता। फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक साहिली इलाके में ट्रांसफार्मर शदीद गर्मी के बायस मुतासर। आज फ्रांस के मुतादिद इलाकों में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी। दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का खदशा। फ्रांस में पिछले 6 दिनों में नहरों और झीलों में नहाते हुए 40 अफराद डूब कर हलाक हो चुके हैं। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान राही आज भी मद्दाहों को याद चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।